Welcome students to my channel Biology with Biswajit. We are studying first chapter of class 11. Here the topic is rules of binomial nomenclature. तो पहले हम लोग देख लेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है और ये नाम कहाँ से आया बाइनोमियल। तो इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दूसरा भी बाइनरी नोमेनक्लेचर नाम से भी पहचाना जाता है। तो बाई ये वर्ड का मतलब होता है टू, दो, और नोमियल का मतलब होता है टर्म और नेम, यानी कि दो नेम। और नोमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग सिस्टम, यानी कि ऐसा नामकरण का सिस्टम है, नामकरण का ऐसा सलीका है जिसमें हम लोग दो नाम से कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पहचानेंगे। जैसे एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, मानो कि एक इंसान है जिसका नाम है राम सिंह। ये हो गया उसका यूनिक नाम और सिंह हो गया उसका टाइटल। तो राम सिंह यहाँ पे दो पद है, यहाँ पे राम और सिंह। तो इस चीज़ को कहा जाएगा, ये जो नामकरण का जो प्रोसेस है इसको कहा जाएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि राम सिंह इस नाम से हम लोग कोई भी एक इंसान को पहचान सकते हैं। अब ये राम नाम का बहुत सारे लोग हो सकता है, लेकिन उसके साथ जब टाइटल लगा देंगे तब एक मानो कि क्लास में बहुत सारे राम नाम का बच्चा है, स्टूडेंट्स है। अब राम में बुलाऊंगा तो पर्टिकुलरली मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चा आ सकता है। हाँ, अब मानो कि इस क्लास में दो राम का बच्चा, एक राम नाम का जो स्टूडेंट है, एक है जो राम सिंह, दूसरा है राम अग्रवाल। तो हम राम सिंह बोलेंगे तो राम सिंह ही आएगा। ओके, तो ये दो पद से या दो नाम से किसी को पहचान देने का जो तरीका है इसको कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बायोलॉजी में यूज़ होगा, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम देने के लिए। कोई भी पर्टिकुलर एक प्रजाति स्पीसीज़ का है, चाहे वो एनिमल्स है, प्लांट्स है या बैक्टीरिया है, उसको जब हम लोग साइंटिफिकली नाम देंगे तो उसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो यूज़ करेंगे। तो फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर थे कौन? ये जो इंसान महान इंसान है, हिज नेम वाज कार्ल वॉन लिनी। He was a botanist, zoologist and scientist from नेदरलैंड, ओके, या हॉलैंड से थे। तो इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है ये बड़े पैमाने में दुनिया के सामने बायोलॉजिस्ट लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए थे। इसके लिए इन लोग ये क्या किए थे, खुद के जो नाम है कार्ल वॉन लिनी से ये कैरोलस लिनियस में बदल लिए थे। कार्ल वॉन लिनी ये ट्राइनोमियल है, कार्ल वॉन एंड लिनी। तो ये अपना खुद का जो नोमेनक्लेचर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए खुद का नाम ही बदल के कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस रख दिए थे। ओके, तो एक्चुअली ये शुरुआत तो इसने ही किए थे, लेकिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पहले गैस्पर्ड बुइन बोल के एक साइंटिस्ट 1662 में, जो कि लिनियस से लगभग 200 साल पीछे थे, मतलब ये लिनियस से 200 साल पहले ही गैस्पर्ड बुइन बोल के एक साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा जिक्र किए थे, लेकिन उसको बड़े पैमाने में दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किए थे कौन? कैरोलस लिनियस ने। ओके, तो द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ द नेमिंग ऑफ स्पीसीज is created to Carl Linnaeus, effectively beginning with his work Species Plantarum in 1753। तो 1753 में Species Plantarum जो बुक है, इसी एक किताब का नाम है, उनका द्वारा लिखा गया था बहुत सारे बुक, तो उनका द्वारा लिखा गया था एक किताब जो स्पीसीज प्लांटेरम, उसमें वो डिटेल डिस्कशन किए थे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसमें नामकरण जब किया जाएगा तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो पहले हम लोग देखेंगे इनका लिखा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट जो बुक्स। पहले उन्होंने 1735 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ओके, बाद में इसका रिवाइज्ड वर्जन आया था 1758 में, सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन आया था 1758 में। फिलोसफी का बॉटनिका उन्होंने लिखे थे 1751 में, और 1753 में लिखे थे ये स्पीसीज प्लांटेरम। ओके, तो सिस्टेमा नेचुरी क्या होता है, उनका लिखा हुआ पहला किताब था, लेकिन उस समय सिस्टेमा नेचुरी को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था। उसके बाद उन्होंने उनका जो इम्पोर्टेंट जो बुक है स्पीसीज प्लांटेरम, जिनमें इन्होंने बताए थे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिटेल में बताए थे कि प्लांट्स, अलग अलग प्लांट स्पीसीज़ को कैसे नामकरण किया जाता है,
और 1755 में जो सिस्टेमा नेचुरी का जो 10th एडिशन जो था, ओके, उसमें उन्होंने एनिमल्स का नोमेनक्लेचर, ओके, यानी कि जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर प्रोसीजर डिटेल में दुनिया को बताए थे। और फिलोसॉफिका बॉटनी का उनका ऐसा एक बुक है जिनमें उन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एज वेल एज टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर के बारे में जानकारी दिए थे। तो यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर हम लोग को बताना है कि कौन सा किताब से आया है, तो एक तो हम लोग को जिक्र करना पड़ेगा स्पीसीज प्लांटेरम का, उसके बाद सिस्टेमा नेचुरी किताब का। उसके बाद अब लिनियस के बाद कौन तय करता है कि अभी मानो कि हर रोज़ नया नया स्पीसीज डिस्कवर हो रहा है। अब उन लोगों को नामकरण करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ओके, ऐसे नाम दिया गया है रेगुलेटरी बॉडीज़ का, जैसे कि ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये जितना एनिमल्स होगा वो सब, जूलॉजिकल मतलब क्या, रिलेटेड टू एनिमल्स, जितना एनिमल का नोमेनक्लेचर होगा वो ICZN रेगुलेट करेगा, ओके। अब ICNAFP फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगी एंड प्लांट्स। अब ICNAFP के अंदर क्या क्या आता है, एल्गी, फंगी और प्लांट्स का जो नोमेनक्लेचर प्रोसीजर वो ICNAFP इस बॉडी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, गवर्निंग बॉडी है। प्रीवियसली ICNAFP को ICBN कहा जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ओके। रिसेंटली इसको चेंज करके ICNAFP कर दिया गया है। उसके बाद एक और ICBN है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। सो दिस आर द डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज विच डिसाइड व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर फॉर द नोमेनक्लेचर। और एक साइंटिफिकल या बायोलॉजिकल जब नामकरण करना होगा कोई भी एक स्पीसीज़ का, तो किस तरह से करना होगा, या किसी चीज़ का नाम में कुछ चेंजेस लाना है, तो ये सब रेगुलेट किया जाता है ICZN या ICBN इस तरह का संस्था के द्वारा। अब रूल्स हम लोग देखेंगे, डायरेक्टली चल जाएंगे कि क्या क्या रूल्स, दीज आर नोन एज यूनिवर्सल रूल्स फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को अगर बायोलॉजिकल नेम देना है, साइंटिफिक नेम देना है, तो क्या क्या रूल्स हम लोगों को फॉलो करना है। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन ऑब्वियसली, कि बायोलॉजिकल नेम कौन सा लैंग्वेज में किया जाएगा, लैटिन नेम में किया जाएगा। लैटिन छोड़ कर दूसरा कोई नाम में नहीं किया जाएगा, है ऐसा क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, ओके। तो लैटिन में अगर नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं, ये नाम दे रहे हैं साइंटिफिक नेम, तो क्या होगा, तो कोई भी चाहे एक साइंटिस्ट कोई भी लैंग्वेज से बिलोंग करता है, हिंदी से या इटालियन लैंग्वेज से बोलते हैं, स्पेनिश बोलता है या जापानीज़ बोलता है, तो बोल नहीं पाएगा कि मेरा लैंग्वेज में करो, क्योंकि एक डेड लैंग्वेज में कर रहा है, तो कोई अपना लैंग्वेज पे हक नहीं जताएगा, ओके। एंड इट इज़ रिटेन इन आइटैलिक्स। जब रिटन फॉर्मेट में रहेगा तो आइटैलिक्स फॉर्मेट में लिखना होगा, ओके। आइटैलिक्स में क्यों, क्योंकि ये जो लैटिन लैंग्वेज जो है ये आइटैलिक्स फॉन्ट में ही लिखा जाता था। द फर्स्ट वर्ड इंडिकेट्स द जेनस। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, ओके, ये आम का साइंटिफिक नेम है, ओके। अब मैंगीफेरा ये जो है ये जेनस का नाम है या जेनेरिक नेम है मैंगो का। वाइल द सेकेंड वर्ड दैट इज इंडिका, इट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि इंडिका को यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि उसका स्पीसीज़ का, पर्टिकुलर स्पीसीज़ का नाम दिया जाता है। तो बाइनोमियल नेम में दो नाम होता है, एक जेनस नेम और जेनेरिक नेम, एंड सेकेंड वर्ड इज ऑफ इस स्पीसीज नेम, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट भी कहा जाता है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन आइटैलिक्स फॉन्ट। अब जब हाथ में लिखा जाएगा, अब हाथ में कैसे लिखेंगे, मतलब कि हाथ में हम लिखे मैंगीफेरा इंडिका, तब मैंगीफेरा के नीचे और इंडिका के नीचे अंडरलाइनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हैंड राइटिंग का कोई फॉन्ट नहीं होता है, वो तो आइटैलिक्स में हम लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आइटैलिक्स तो एक प्रिंटेड फॉन्ट है। इसीलिए जब हैंड रिटन होता है, हाथ में लिखा जाता है, तो उसमें उसके नीचे अंडरलाइनिंग किया जाता है। और जब प्रिंटेड फॉर्म में रहता है तब हम लोग ऑब्वियसली आइटैलिक्स, यानी कि ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट की ओर हिला हुआ ये फॉन्ट रहता है। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनस मस्ट बी रिटन इन कैपिटल। पहला लेटर
जैसे मैंगीफेरा में एम कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो जीनस का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और इन अपर केस, ओके। और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर से होगा, वो गलती से भी कैपिटल में नहीं लिखोगे, ओके। तो पूरा बाइनोमियल नेम में एक ही लेटर से कैपिटल में यूज़ होता है जो कि जीनस का फर्स्ट लेटर, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं। समटाइम्स द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट इन द एब्रीविएटेड और फुल फॉर्म, ओके। जैसे कि ये है मैंगीफेरा इंडिका के बगल में यहाँ पे एल डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो ऑथर ने ये नाम दिए थे, इसको साइटेशन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, साइटेशन या पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। साइटेशन या पैरेंथेसिस यानी कि जो ऑथर के द्वारा नाम दिया गया था उस ऑथर का फुल नेम या तो नेम उस नाम का शॉर्ट फॉर्म स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाता है आइटैलिक्स फॉन्ट में, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका एल या मैंगीफेरा इंडिका लीन। तो अगर कोई पूछेगा मैंगीफेरा इंडिका एल में एल या एल लीन का मतलब क्या है, मतलब ये मैंगीफेरा इंडिका ये जो नोमेनक्लेचर है लिनियस के द्वारा ही किया गया था, तो लिनियस वाज द ऑथर, ओके। इसको पैरेंथेसिस या साइटेशन कहते हैं, याद रखना। लास्टली, टू अवॉइड कन्फ्यूजन, नो टू डिफरेंट जेनरा ऑफ सेम किंगडम इज गिवन सेम नेम, हाउएवर स्पीसीज नेम कैन बी रिपीटेड व्हेन जेनस इज डिफरेंट, ओके। अब एक ही किंगडम के अंदर दो अलग अलग जेनरा का एक ही नेम कभी भी नहीं होता है। जैसे कि मैंगो, आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका और नीम का साइंटिफिक नेम है एजाडायरेक्टा इंडिका। तो मैंगीफेरा और एजाडायरेक्टा ये दोनों अलग अलग जेनस है, दोनों का नाम सेम नहीं हो सकता है, ओके। लेकिन इंडिका, इसमें भी इसका स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका है और नीम के लिए भी इसका स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका है। तो स्पीसीज नेम यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट का जो नेम है वो सेम हो सकता है अगर जेनस अलग है, लेकिन जेनस का नाम कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ओके। क्योंकि ताकि दोनों अलग अलग ग्रुप के बीच में कन्फ्यूजन ना हो जाए, ओके। अब एक ही जेनस का होगा तब तो एक ही जेनस का नाम देना ही पड़ेगा, जैसे कि टाइगर और लायन दोनों एक ही जेनस से बिलोंग करते हैं। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस और लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, ओके। तो यहाँ पे पैंथेरा दोनों में पैंथेरा है क्योंकि दोनों एक ही जेनस से बिलोंग कर रहा है, ओके। तब एक ही जेनस से बिलोंग करेगा तब जेनेरिक नेम सेम होगा, लेकिन अलग अलग जेनस से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग कभी भी जो जेनस का नाम तय किया जाता है तो एक ही नाम नहीं दिया जाएगा। नेक्स्टली, अब एडवांटेज क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेम्स आर सिंपल एंड मीनिंगफुल, प्रेसाइज एंड स्टैंडर्ड एज दे एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। ये नाम पूरा दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है, ओके। पूरा दुनिया में इसी एक यूनिफाइड एक ही नाम से लोग पहचानेंगे एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को। और ये जो उसमें जो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो दिया जाता है वो सब नेम का पर्टिकुलर मीनिंग होता है, लेकिन नाम देख के हम लोग को उन लोगों के बारे में उन लोगों को कुछ कैरेक्टर पता चल सकता है। सेकेंड, यूजिंग दिस सिस्टम कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज कैन बी अवॉइडेड, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है, जैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, हिंदी में उसको बोलता है शकरकंद, हाँ, मराठी में उसको बोलता है रतालू, बंगाली में उसको बोलता है मिष्टी आलू या मीठा आलू, तेलुगु में उसको बोलता है कंदमूल, ओके। तो इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज में इसी को मतलब स्वीट पोटैटो जो है मीठा आलू को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। लेकिन जब उसको साइंटिफिक नेम दे देंगे हम लोग लोपियोमिया बटाटास, लिपोमिया बटाटास, ये जो है स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। अब पूरा दुनिया में पूरा साइंटिफिक जो माहौल है उसमें इसी नाम से इसको पहचाना जाएगा। अब इसमें अलग अलग कॉमन नेम या लोकल नेम का कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। इट इंडिकेट्स ए फाइलोजेनिक और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ दैट स्पीसीज। इन नाम देख के हम लोग पहचान जा सकते हैं कि वो कौन सा जेनस से बिलोंग कर रहा है, यानी कि उसका जो प्रीवियस हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में हम लोग को पता चल सकता है, यानी कि कहाँ से आया है ये। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द
रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब एक ऑर्गेनिज्म और उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के बारे में रिलेशनशिप हम लोगों को पता लग सकता है, जैसे कि पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा लियो। हम बोले पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर है और पैंथेरा लियो लायन है। अब हम लोग को पता चल जाता है कि ये दोनों नाम देख के कि दोनों का जेनस पैंथेरा है, मतलब दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, दोनों का जेनस सेम है लेकिन दोनों का प्रजाति अलग है। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से, इन लोगों का एंसेस्टर सेम था लेकिन बाद में जाके सेपरेट हो गया है। तो इस तरह का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और ग्रुप और ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप हम लोग को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से पता लग सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ subscribe and share it.